उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या समझते, उनके पास अपना पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने का हक नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज अरसे समय से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि लोगों से बातचीत नहीं होती होगी, ऐसा नहीं है कि लोग परिचित नहीं होंगे जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं? उनसे कभी पूछिए। मैंने पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय में एक साथी, उनको फोन करके पूछा, नीट का मामला आ चुका था उसके बाद, कि क्या माहौल है मंत्रालय में। तो उसने दो बातें बोली। उसने कहा, एक तो कहा कि बैठक पर बैठक हो रही, मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही। मैंने कहा कि क्या उम्मीद की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे? तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात कही, उस बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या समझते हैं, उनके पास अपना पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने का हक नहीं है। समझिए इस बात। इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, यू नो दैट द मिनिस्टर इज सपोज टू हेड द डिपार्टमेंट, और उसके नीचे सचिव होगा, ओएसडीज होंगे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी होगा। उन्होंने कहा कि उनका पीएस कौन होगा या उनका पर्सनल स्टाफ कौन होगा, ये तय करने का हक धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं है। ये कहां, किसके पास है, आप समझ रहे होंगे? ये या तो पीएमओ से तय होता है या केशव कुंज से तय होता है कि कौन पर्सनल स्टाफ होगा मंत्री का। ऐसे में मंत्री के इस्तीफे से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप समझ पा रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस्तीफा मांगना नहीं चाहिए, मैं तो उस मांग का सबसे पहले समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको इस पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा।